आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। खिलौने बच्चों के सबसे अच्छे कंपेनियन होते हैं। ये मन बहलाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन साथ में बच्चों को कुछ सीख भी देते हैं, जैसे चीजों को शेयर करना, अपनी चीजों का ख्याल रखना और साथ ही और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन वैसे पूरी तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर गेम्स के हवाले हो गई है, लेकिन खेलकूद बच्चों के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसी को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर श्याम मखीजा और अनुज मेहता ने शुरू की अपनी टॉय कंपनी टॉय क्राफ्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय टॉय मार्केट में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.1% का है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय खिलौनों की डिमांड बढ़ रही है। बच्चों के बीच इंटेलेक्चुअल और इंटरैक्टिव गेम्स का शौक भी बढ़ रहा है और इस चलन से बढ़ावा मिला है टॉय क्राफ्ट्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स को। टॉय क्राफ्ट्स की शुरुआत 2007 में हुई। कंपनी के फाउंडर श्याम मखीजा और अनुज मेहता हैं। मखीजा पहले खिलौनों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे और अनुज मैन्युफैक्चरिंग का। क्षेत्र में बढ़ती डिमांड ने दोनों को अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका दिया। मैंने कोई गेम्स इन्वेंट की थी, तो मैं चाहता था कोई मैन्युफैक्चरर हमारी भी गेम्स बनाए, तो तभी उन्होंने एग्री किया था कि हमारी भी गेम्स वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हमारा जॉइंट एक्टिविटी बहुत रहा तब से। उस समय हमने डिसाइड किया कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास आइडिएशन है, नए प्रोडक्ट्स बनाने की काबिलियत है और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक्सपीरियंस थी, मार्केटिंग एक्सपीरियंस थी। तो वी डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स टुगेदर। तो वेरी यंग मैन and a older person join hands together, which is the first of its kind in toy history. हम दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से ही बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफरकेट की हुई है। जैसे श्याम इज़ लुकिंग आफ्टर मेनली जो R&D होता है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, तो वो R&D टीम को गाइड करना, उनको हैंडल करना, वो उनका काम है। जब भी R&D कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कौन से रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चर करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, नए वेंडर्स करने हैं और ये सब करने के टाइम इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स भी हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। सो वो पूरा पार्ट है, वो मेरा है। दैट इज़ समथिंग व्हाट आई यूजुअली डू इन द कंपनी। 20 सालों का एक्सपीरियंस होने के नाते दोनों फाउंडर्स को कारोबार शुरू करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और कम कंपटीशन होने के चलते दोनों ने मिलकर मार्केट में अपने नीश प्रोडक्ट की पहचान बनाई। जब भी हमने हमारे प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए थे, हमारे पहले कैटेगरी जो थी आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोगों ने पहले ही साल में कुछ 20-25 नए आइटम बनाए थे। तो वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे एक्सेप्ट हो गए क्योंकि उस समय कोई लोग अपनी आईपी कुछ नहीं करते थे, क्रिएटिविटी थी नहीं बाकी इंडस्ट्री में उस समय। तो हमारे प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सेप्ट होने लग गए एंड वी हैड नो प्रॉब्लम्स एज सच इन द बिगिनिंग। टुडे आज हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हमारे प्रोडक्ट्स, अभी तो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रेंज में हमारी एक कैटेगरी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, जिसमें हम लोग का मार्केट स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है हम उसमें हमारे पास लगभग 110 आइटम है। और अभी हम देख रहे हैं कि कंपटीशन ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स भी कॉपी करने लग रहे हैं। वो कंपटीशन तो रहेगी। टॉय क्राफ्ट्स की खासियत है उनके आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी गेम्स। इसके अलावा कंपनी पजल्स, बोर्ड गेम्स और मेटल कंस्ट्रक्शन टॉयज भी बनाती है। संजय मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो वो अपने डिजाइनर्स की टीम के साथ कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं। कंपनी चिल्ड्रंस गेम्स, फैमिली गेम्स और युवाओं के लिए खास पार्टी गेम्स में स्पेशलाइज करती है और कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रही है। लेकिन इस कंपनी की यूएसपी है आर्ट और इसी से जुड़े ज्यादा प्रोडक्ट सामने ला रहे हैं। हम लोग ने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि हम लोग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को भी प्रमोट करेंगे, जैसा मधुबनी है, वारली, फिर कोलम आर्ट है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के इंडियन आर्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए। पहली बार ऐसा होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिसाइड इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे पास फेस्टिवल आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, जैसा दिवाली के हैं, सैंडा रंगोली बनवाते हैं, गणेशा के फेस्टिवल के लिए भी आइटम रहती है, रक्षाबंधन के लिए भी पेपर कूलिंग राखीज़ भी हमारे पास। तो ये कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया क्योंकि ऐसा किसने किया नहीं है और इसमें इंडियन बच्चों के लिए अपने कल्चरल वैल्यूज़ के लिए उतना रिस्पेक्ट मिलता है उनको। कंपनी के कुल सेल्स में से 70% देश में और 30% एक्सपोर्ट किया जाता है। देश के सभी लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रही है। लेकिन भारत में टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए नियम लगभग यूरोपियन मार्केट जितने ही कड़े हैं
और इम्प्लीमेंटेशन का कोई ठिकाना नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जो सेफ्टी नॉर्म है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज़ कंसर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कोई अगर प्लास्टिक का खिलौना है या कोई भी खिलौना है तो उसको शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद ड्यूरेबल प्लास्टिक के, वो जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। सो उस पर जो हम लोग जो ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो उस पर से पता चल जाता है वेदर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के लिए सेफ़ है कि नहीं। द सेकेंड टेस्ट इज़ द फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, कि ये कोई भी मटेरियल है वो कितना जल्दी आग से जल जाता है। बिकॉज वहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स में सारे घर वुड के बने होते हैं, तो बच्चों के रूम में जो खिलौने हैं अगर वो बाकी फर्नीचर से ज़्यादा जल्दी जलते हैं तो इसमें सेफ्टी hazard है। टॉय क्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई के पास वसई में है और हर महीने 60,000 टॉयज बनाने की क्षमता है। लेकिन अपने प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग के मद्देनजर कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। टॉय क्राफ्ट्स की शुरुआत 1 करोड़ के निवेश के साथ हुई और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने के नाते इन्हें बैंक्स की मदद भी मिली। हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट इज़ नॉट येट ग्रोइंग टू द एक्सटेंट दैट वी आर होपिंग इट विल, बिकॉज ऑर्गेनाइज रिटेल आपको पता है रेंटल्स कितने हाई हैं, तो उस हिसाब से शॉप्स हु आर दे सेलिंग टॉयज आर नॉट सो मैनी। We are concentrated on exports. We take part in all international toy shows internationally, most of the big toy shows, and we have done well in the international toy shows. There has been a good demand coming up from international markets. कंपनी ने अपने पिछले 6 साल के कारोबार में तकरीबन 4 गुना ग्रोथ हासिल की है और अगले 3 से 4 सालों में 25 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का मकसद है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा फोकस टॉय इंडस्ट्री पर है। वैसे भारत की टॉय इंडस्ट्री में ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 2015 तक ये मार्केट 13,000 करोड़ का हो जाएगा। अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और टॉय क्राफ्ट जैसे कारोबार शुरू करने की आप में क्षमता नहीं है तो डोंट वरी, ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि टॉय लाइब्रेरी। कैसे रहेगा ये कारोबार, देख लेते हैं। उमेश मल्होत्रा अपने परिवार के साथ यूएस से भारत लौटे, तब यहाँ उन्हें यूएस की तरह खास बच्चों की किताबें रखने वाली लाइब्रेरी नहीं मिली। उमेश के 9 साल के बेटे को तो पढ़ने का काफी शौक था। अपने बेटे के इसी शौक को पूरा करने के लिए उमेश के दिमाग में किड्स लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू करने का ख्याल आया और उमेश ने 1999 में हिप्पो कैंपस की शुरुआत की। इंडिया में हम आके हमने देखा कि गवर्नमेंट काफ़ी पब्लिक लाइब्रेरी चलाती हैं, पर वो पब्लिक लाइब्रेरी जो इंडिया में चलती हैं उनकी क्वालिटी और वैरायटी ऑफ बुक्स में उतना दम नहीं था। तो हमें सोचा कि हम खुद खोलेंगे ऐसी एक लाइब्रेरी जिससे बच्चों को इनकरेजमेंट मिले और इंस्पिरेशन मिले कि वो आके पढ़ें। 2003 में हमने ये लाइब्रेरी खोली थी। हिप्पो कैंपस उमेश की पहली पारी नहीं है। इससे पहले वो सक्सेसफुली एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार चला रहे थे, जिसे उन्होंने 2002 में बेच दिया। पहले कारोबार का अनुभव और कंपनी को बेचकर जुटाई रकम से हिप्पो कैंपस की शुरुआत हुई, लेकिन उमेश के लिए ये मार्केट एकदम अलग था। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स को कैसे पोजीशन करने का है, हाउ डू आई मार्केट दिस टू द पेरेंट्स हु आर लाइक मी। So it was slightly difficult, but it was also reasonably simple because हम जो कर रहे थे, we were doing it for our son, and our son was the first customer of the library, and for people like us. 14 साल तक के बच्चों के लिए लाइब्रेरी, इस अनोखे कॉन्सेप्ट को बंगलुरु में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। पहले 2 महीनों में हिप्पो कैंपस में 250 मेंबर जुड़े। अब ये आंकड़ा 4,000 तक पहुंच चुका है। बिजनेस सेटअप के लिए हिप्पो कैंपस को 25 लाख का निवेश करना पड़ा और अपने कोर प्रोडक्ट यानी किताबों में ही कंपनी ने 12 लाख रुपए लगाए। उमेश का मानना है कि इस कारोबार में रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 20% है। After reinvestments and everything, so you can expect a 15 to 20% return on capital on this entire business. So what we have also done is, in the last many years, we have advised many people to start their own libraries, and from our experience, we believe that there are many kinds of libraries you can do. You can do really big ones like what we have done,
with a huge collection of books. You can also do slightly smaller ones for around 10-12 lakh rupees. But in the library which we are doing, we are seeing between 15 or 20% return on capital on an annual basis. अपने ग्राहकों को हमेशा व्यस्त रखने के लिए हिप्पोकैम्पस किताबों के अलावा हर वीकेंड बच्चों के लिए एक्टिविटीज प्लान करते हैं। लाइब्रेरी का कारोबार सेल्फ सफिशिएंट बनाने के बाद कंपनी के फाउंडर अब सोशल एंटरप्रेन्योर का किरदार निभा रहे हैं। हिप्पोकैम्पस ने तमिलनाडु और कर्नाटक के 100 स्कूलों के साथ ग्रो बाय रीडिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए कंपनी को एक्यूमेन फंड और लोक कैपिटल से 7 करोड़ की फंडिंग मिली है। इसके तहत हिप्पोकैम्पस इस सामाजिक पहल को रूरल मार्केट में पहुंचाना चाहती है। बिजनेस शुरू करने के लिए किड्स लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें भारी निवेश की जरूरत है। लेकिन नीता वर्मा और मनोज कुमार ने मिलकर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, जो काफी कम निवेश से शुरू किया गया। अपने छोटे बच्चों की दिन बदलते खिलौनों की चाह को देखते हुए नीता और मनोज ने rentoys.in की शुरुआत की, जहां खिलौने किराए पर मिलते हैं। रेंटॉय से फिशर प्राइस, फन स्कूल जैसे ब्रांडेड खिलौने आप किराए पर ले सकते हैं। When we buy branded toys, nothing comes less than 1,000 rupees or 1,500 rupees. इतने महंगे टॉयज खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि बच्चा कितने दिन खेलेगा। फिर हमने सोचा कि कोई चीज़ जगह ऐसी हो जहाँ पे हम देख सकें कि बच्चा पहले खेल ले, उसे पसंद आता है तो हम इतना महंगा टॉय खरीदें। और पूरा रिसर्च करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। देन वी थॉट कि लेट्स लुक एट द मार्केट, कि अगर ऐसा कुछ हम शुरू करें। जो प्रॉब्लम हमारी है, हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम होगी। rentoys.in की शुरुआत इनके मोहल्ले से ही हुई। इस टीम ने पहले अपने दोस्तों और आसपास के बच्चों की मांग समझी और अपने कारोबार की शुरुआत 4 लाख के निवेश से की। एक खिलौना 10 लोगों के पास जाता है, फिर कितना वो साफ रहता है, कितना नहीं साफ रहता है, ये चीज़ कन्विंस करना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल था। लेकिन और इसीलिए बीइंग अ मदर ऑफ अ टॉडलर, आई ऑल्सो पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि हमारे यहाँ से जो भी टॉयज मेंबर्स को जाते हैं उनका हाइजीन फैक्टर मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमारा एक अपना प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो भी टॉयज अंदर आते हैं रेंटिंग के बाद, वो उसी प्रोसेस से क्लीन होके ही अगले कस्टमर के पास जाते हैं। खिलौने रेंट पर देने का कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों को भी पसंद आया और कंपनी ने धीरे धीरे फ्रेंचाइजीज देना शुरू कर दिया। रेंटॉय से शुरुआत में B2C मॉडल अपनाया, यानी कंपनी सीधे अपने ग्राहकों के साथ ही डील करती थी। अब कंपनी फ्रेंचाइजी नेटवर्क को बढ़ा रही है, इसीलिए B2B के मॉडल पर काम कर रही है। अभी हमारा पूरा फोकस B2C से जाके B2B हो गया है। नाउ वी आर डीलिंग विद फ्रेंचाइजी मॉडल, जहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग, जहाँ पे वी कैन एक्सपैंड आवर B2B मॉडल। अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क के जरिए रेंटॉयज ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 यानी महज 4 महीनों में 12 लाख की कमाई की। दिसंबर तक कंपनी का इरादा 10 फ्रेंचाइजी खोलने का है और खिलौनों के अलावा अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाना चाहती है। कंपनी फिलहाल इस कारोबार के पोटेंशियल को देखते हुए निवेशकों की तलाश में है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए CNBC आवाज पर। और अब बात करते हैं वक्त और किस्मत के खिलाड़ी मास्टरप्रेन्योर की। इस शो में हिस्सा लेने के लिए 750 एंट्रीज हमारे हाथ लगी हैं। देश के कोने कोने से लोगों ने अपने बिजनेसेस के बारे में हमें जानकारी दी है। मुकाबला तगड़ा है और आखिर में बाजी मारेगा कोई एक, जो बनेगा मास्टरप्रेन्योर, इंडिया का अगला ग्रोथ चैंपियन। CNBC आवाज ला रहा है मास्टरप्रेन्योर, वक्त और किस्मत का खिलाड़ी। मास्टरप्रेन्योर के सफर के 4 पड़ाव हैं: रजिस्ट्रेशन, जोनल राउंड, एलिमिनेशन राउंड और आखिर में फाइनल। मास्टरप्रेन्योर में हिस्सा लेने के लिए अब तक 750 एंट्रीज आ चुकी हैं। इन 750 कंटेस्टेंट्स में से शॉर्टलिस्टिंग के बाद चुने जाएंगे 80 प्रतियोगी और इन कंटेस्टेंट्स के चुनाव की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुनियोजित बनाने के लिए मास्टरप्रेन्योर के साथ हाथ मिलाया है फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन ने, जो कि मास्टरप्रेन्योर के नॉलेज पार्टनर्स हैं, और साथ ही गूगल ने भी, जो कि नॉमिनेशंस की साइंटिफिक शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस में देंगे हमारा साथ। देखिए, हमारा रोल है जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, CNBC आवाज़ टीम और जो हमारे जूरी है, इनके साथ मिलके ये जो पूरा प्रोसेस को मैनेज करना है। तो जो एप्लीकेशंस आते हैं उनको सिलेक्ट कैसे किया जाए, कौन से क्राइटेरिया पे इनको सिलेक्ट किया जाए,
जोनल राउंड में कैसे इनको मैनेज किया जाए, फिर जो 12 हमारे सेमीफाइनलिस्ट आएंगे बॉम्बे में उनको कैसे मैनेज किया जाए और उनको कैसे एजुकेट किया जाए ग्रोथ के बारे, बिजनेस के बारे, और फिर फाइनल सिलेक्शन तक। You know, a masterpreneur should have a business which is scalable and should have entry barriers. It should not be able to be replicable by anybody and everybody. So it's scalable business with entry barriers and can grow, really grow to next level. And that is what I would look at when I look at any idea or any running business. इसके तहत साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट जोन में 20 प्रतियोगी चुने जाएंगे। चुने गए प्रतियोगियों को दी जाएगी उनके चुनाव की जानकारी, जिसके बाद उन्हें करनी होगी तैयारी अगले राउंड की, जो होगा हमारा जोनल राउंड। जोनल राउंड में चुने गए सभी प्रतियोगी हमारी जूरी के सामने देंगे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन। इसी प्रेजेंटेशन के आधार पर चुने जाएंगे 12 प्रतियोगी, जिन्हें मिलेगी जगह मास्टरप्रेन्योर के एलिमिनेशन राउंड में। इसके बाद इन 12 प्रतियोगियों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। हर ग्रुप को हिस्सा लेना होगा सुनिश्चित टास्क में। साथ ही आखिरी 12 प्रतियोगियों की मेंटरिंग भी की जाएगी, जिसमें मास्टरप्रेन्योर के साथ जुड़ेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और गूगल। जो चैलेंजेस हमारे हैं, जिसको हम बिजनेस चैलेंज बोलते हैं, ये 12 सेमीफाइनलिस्ट को मिलेगा। 2 तरह के टास्क होंगे, टास्क और चैलेंज। एक जो है इंडिविजुअल, जिसको जो एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेंट आएंगे वो खुद करेंगे अकेले, और दूसरा होगा टीम चैलेंजेस। इससे क्या होगा, बहुत जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो भी बाहर के आएगा। हमें देखने को मिलेगा कि कैसे बिजनेसमैन, कैसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आ रहे हैं, और टीम के साथ भी जो करेंगे उससे मालूम पड़ेगा कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं टीम के साथ, कैसे टीम डायनामिक्स मैनेज करते हैं। तो इस तरह से है। जो भी जीतेगा, अगर जूरी जो कि उसको डिसाइड करती है, तो जूरी जरूर सारे जूरी मेंबर्स को लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है बिजनेस का। उनको लगता है कि इस आइडिया में, इस बिजनेस में दम है और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। एंड एक विनर के पीछे बहुत लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए 2-3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा राइट मेंटर्स एंड ब्रेन्स बिहाइंड इट, एंड उसको कैसे अपने जो पुराने बिजनेसमैन है जिनको एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ इनके साथ शेयर करेंगे, वो उनको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, ग्रूमिंग और मेंटरिंग दो टाइप का होगा। एक तो जो हम कलेक्टिवली करेंगे सबके लिए, जैसे जो 12 सेमीफाइनलिस्ट होंगे उनके लिए कम से कम 1 या 2 ऐसे सेशंस होंगे जिसके वजह से उनको बिजनेस ग्रोथ, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सब सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ उनको सीखने को मिलेगा कि कैसे जजेस को पिच किया जाए, जिसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ पिचिंग। ठीक है, पिच करके कैसे जजेस को कन्विंस किया जाए अबाउट द बिजनेस, अबाउट देमसेल्व्स, वो भी उनको सीखने को मिलेगा। तो ये सब इंडिविजुअली भी ग्रूम करेंगे और ग्रुप में भी ग्रूम करेंगे हम। यहाँ अपने टास्क को सबसे अच्छी तरह पूरा करने वाले 12 में से केवल 4 खिलाड़ी पहुँचेंगे मास्टरप्रेन्योर के फाइनल में, जहाँ एक बेहद सम्मानित जूरी चुनेगी वक्त और किस्मत के खिलाड़ी मास्टरप्रेन्योर को। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई आइडियाज के साथ। तब तक आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। फेसबुक हाजिर है और साथ ही ट्विटर भी। नमस्कार।